अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जीले विद अनब। जी जनाब, नया दिन नया व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग जो है वो समर की है, ईद की है। यानी आपको गर्मियों के कपड़े बनाने, ईद के लिए कपड़े बनाने हैं, तो बस उसी चक्कर में आज हम निकले हुए हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। तो आप मॉल का हाल देख सकते हैं कि क्या ही भरा पड़ा है भाई, जैसे फ्री में सब बांट रहे थे। खैर, यहाँ पे हम सफ़ायर एंटर हो गए थे। सबसे पहले जाते ही मैंने सफ़ायर पे एंट्री मारी, जहाँ पे मुझे क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई इतनी होगी, ब्रांड्स का भी कसूर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों की क्वालिटी इतनी गिर चुकी है, उनकी इतनी एम्ब्रॉयडरी वाले जो कपड़े हैं, तो क्वालिटी उनकी कुछ भी नहीं रहेगी। और रेट्स जो हैं आसमानों को छू रहे हैं, इंतहा एक्सट्रीमली जो है ना रेट हाई हो चुके हैं। जो जोड़ा आपको 5,000 में मिल जाता था थ्री पीस, या अनस्टिच आपको मिल जाता था अच्छा खासा 4500 में टू पीस मिल जाता था, वो अब 7-8 हज़ार में आपको मिल रहे हैं। तो खैर, क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। महंगाई तो हर तरफ ही है, लेकिन क्वालिटी भी जा चुकी है। अब महंगी चीज़ मिले और क्वालिटी वाइज अच्छी हो, फिर तो इंसान ले लेता, लेते हुए दुख नहीं होता कि चलो भाई रेट ही ये चल रहे हैं। पाकिस्तान का हाल ही बहुत बुरा हो चुका है कि महंगाई इतनी शदीद बढ़ चुकी है। लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि जब आप इतनी महंगी चीज़ ले के भी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो फिर ज़रा दर्द होता है पैसे देते हुए। खैर, यहाँ पे हम चैलजन कहते आ गए थे, मुझे जूता लेना था, तो बस वही हम ट्राई कर रहे थे जूते वगैरह। इनके भी कुछ सेल 30% चल रही थी, लेकिन सेल में शूज़ कुछ ख़ास मज़ेदार नहीं थे। तो खैर, मुझे फिर पसंद नहीं आए जो सेल में लगे हुए थे, और जो एक्चुअल प्राइस थी वो एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है। आप जब आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं ना, तो वहाँ ये चीज़ें आपको अफोर्ड करनी फिर भी यानी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अपनी पाकिस्तान में रह के 40,000 का जूता, 50,000 का जूता पहनना ज़रा एक काम है भाई, ठीक है। वो आप डेली डेली नहीं ख़रीद सकते हैं, वो आप ओकेजनली, हाँ ठीक है, आपका हस्बैंड बर्थडे गिफ्ट दे रहा है, यानी कोई ओकेजन होगा तो फिर ही 50-60 हज़ार, 1.5 लाख 2 लाख की चीज़ आपको गिफ्ट में मिल सकती है। वरना नॉर्मली आम डेज़ में जब हम पहनेंगे तो हम 50,000 का जूता एक टाइम पे नहीं पहन सकते। तो खैर, ये सारा घूमते घुमाते हम यहाँ पे अब आर्केडियन आ गए थे। मैं नशात से भी होके आ चुकी थी, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। यानी ये मैंने काफ़ी सर्वे किया, मुझे कहीं कुछ मज़ेदार नहीं मिला। तो खैर, थक हार के एंड आपको पता है आपकी बहन का गुस्सा खाने पे ही उतरता है। तो खैर, हम यहाँ आर्केडियन आ गए थे, क्योंकि मॉल के अंदर एक ही रेस्टोरेंट है। आप लोग भी कहेंगे कि बार बार आर्केडियन पे ही जाती है। हाँ, इनका खाना भी अच्छा है, मज़े का है, और फिर मॉल के अंदर यही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो और प्राइस वाइज भी फूड कोर्ट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से इसमें किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, यहाँ पे हमने आर्केडियन पे जो भी ये खाना वाना ऑर्डर किया, और हमने अपना खाना एंजॉय किया। एक्चुअली हम तीनों ने डिफरेंट डिशेस ऑर्डर की थी, ताकि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और सब कुछ ही ट्राई कर सकें। तो बस यहाँ हम मिल बांट के एक दूसरे का खाना टेस्ट करते हुए, ट्राई करते हुए इंजॉय कर रहे थे। तो बस इसके बाद, खाना खाने के बाद हम क्रॉस स्टिच चले गए, वहाँ पे जाके विज़िट किया। मैंने कहा वहाँ चेक करें कि क्या पड़ा है क्या नहीं। तो खैर, क्रॉस स्टिच का कपड़ा फिर भी बाकियों की निस्बत अच्छा लगा मुझे, और वहाँ पे एक जोड़ा मुझे पसंद भी आया। एक नहीं बल्कि दो जोड़े पसंद, एक पिंक वाला और एक ये मरून वाला पसंद आया। फिर मैंने कहा कि चलें आगे एक विज़िट और बाकी शॉप्स पे भी कराते हैं, फिर लास्ट में क्रॉस स्टिच पे आते हैं। अगर कहीं और समझ नहीं आएगी तो फिर यहाँ से आके उठा लेंगे। तो खैर, यहाँ से हम मारिया बी पे आ गए, और मारिया बी पे भी बस मुझे तो समझ नहीं आती। मारिया बी जो खुद पहनती हैं वो जोड़े तो मुझे वहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, है ना। मैं सोच रही हूँ यानी ये ले ले, ये तुम पहनोगी, और ये वाला, सीरियसली इस बात को लेंगे और मैं ये बिकॉज उनके पहनूंगा। लिए मजाक नहीं है। हम दोनों ये पहनेंगे। इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ बिल्कुल चॉइसेस। सही, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे हैं। चॉइसेस का फर्क है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बिल्कुल मारिया बीच से भी थोड़े से मायूस होकर निकले, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह हमें चाहिए थे वैसे कपड़े नहीं थे। हालांकि मारिया बी के भी कुछ आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, जिनमें से एक आधा मैंने लिया भी है, तो वो भी हसीन होते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ मुझे ख़ास नज़र नहीं आया। मारिया भी जो खुद पहनती हैं वो इतने हसीन लगते हैं उन पे जोड़े। खैर, वो खुद भी प्यारी हैं तो इसलिए भी। और दूसरी बात ये है कि वो जोड़े भी नो डाउट प्यारे थे, लेकिन वहाँ मुझे वो जोड़े दिखे ही नहीं। उनमें से मुझे एक दो पसंद आए थे, लेकिन वो दिखे ही नहीं। खैर, हम लोग आगा नूर चले गए। आगा नूर पे फिर मुझे एक पेस्टल कलर का बहुत ही हसीन सा जोड़ा मिला, मैंने वो ख़रीदा। उसके बाद वहाँ से जोड़ा लेने के बाद ज़रा टाइम हो गया था चाय कॉफ़ी का,
तो हमने कहा चले कहीं बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और कॉफ़ी भी पीते हैं ताकि दिमाग अच्छे से काम करे और फिर हम सोच सकें कि अब हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। खैर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा लामा की तरफ था, क्योंकि मुझे कुछ कोट सेट वगैरह भी चाहिए थे। तो मैंने कहा चलें चल के ज़रा कोट सेट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोट सेट पहन के ट्राई किए। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे तंदूर ते रोटियाँ लाने वाले होंगे ने। खैर अपनी अपनी चॉइस है मुझे ये इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, यानी इसका गले का जो स्टाइल है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, वी शेप में ना, तो ये मुझे बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगा। तो जो अभी मैं दूसरा ट्राई करूँगी वो मुझे पसंद आया था पीच कलर में। ये कलर अच्छा था लेकिन इसके गले का जो स्टाइल है वो मुझे इतना अपील नहीं किया। और फिर ये पीच कलर जो ये कलर अच्छा था और इसका कॉलर भी स्टाइल अच्छा लग रहा था। और ये कुछ ज़्यादा ही, यानी इस तरह का मेरा साइज़ तो हो चुका है कि अब मैं लार्ज लेती हूँ तो वो लूसा हो जाता है, मैं मीडियम लेती हूँ तो वो मुझे टाइट हो जाता है। समझ आ रही है ना, मैं मीडियम दी हूँ तो ना मैं लार्ज की, मुझे समझ नहीं आ रही मैं हो क्या गई हूँ। खैर यहाँ पे भी बस ट्राई किया, कुछ ख़ास अपील नहीं किया। वहाँ से अभी निकले हम लोग। अच्छा मुझे इमेज से कुछ ड्रेसेस चाहिए थे क्योंकि इमेज के कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं। तो बस फिर हमने सोचा कि चले अब इमेज पे चलते हैं, वहाँ चल के थोड़ा विज़िट करते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो वहाँ से उठा लेते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इमेज पे मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, यानी 2 ड्रेसेस मैंने वहाँ से उठाए। एक तो जो ड्रेस है वो मैंने यानी उस पर सेल चल रही थी और डिस्काउंट था, 12,000 का ड्रेस 8,500 में 8,000 में मैंने लिया। तो वो एक ये पर्पल वाला और एक, दोनों के कलर थोड़े से सिमिलर से थे लेकिन ये कि मुझे पसंद था। यार नहीं मुझे ना एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली मुझे लेने थे मोवी, मैं ठीक है, तो इसलिए मैं तो ना सकती, यार ना तंग करो, मैं तो ना सकती। मुझे तो पसंद आए दोनों। पसंद तो है वो ऑब्वियसली, देख लेकिन दोनों साफ नज़र आ रहा है कि वो जो नजर आ रहा है, दोनों सेम है। नहीं ये लाइट है, ये देखो, लाइट तो वो है कि और ये यार और ये डार्क है उससे। अच्छा ठीक है, बिल का है, बिल नहीं फेंकना, अगर एक्सचेंज हुआ भी तो वो वाला करूँगी मैं। चले अब मैंने इंसिग्निया पे जूता देखना है। जी जनाब, यहाँ पे हम लोग इंसिग्निया आ गए थे। यहाँ पे मैंने जो है 2 जूते यहाँ मुझे पसंद आ गए थे, एक सिल्वर और एक गोल्डन कलर का जूता, जो कि मैं आगे किसी ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो और एक जो चप्पल है वो जुनैरा ने ली, उसको भी सिल्वर कलर की, सेम मेरी और जुनैरा की सेम, हम दोनों को वो पसंद आ गई थी। उसने अपने लिए ले ली, मैंने अपने लिए ले ली। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बिल विल करवाया अपना। एक जूता जो है इनके पास मेरा साइज़ नहीं था, फिर मैंने इन्हें कहा कि आप ना मुझे घर पर डिलीवर कर दीजिएगा। तो खैर ये गोल्डन जो जूता है ये मुझे घर पे डिलीवर करेंगे। तो खैर अब तक तो जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही मुझे रिसीव भी हो चुका है जूता तो ये सारा सीन था। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग घूम घूम के काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा चले थोड़ा रेस्ट रूम चलते हैं, ज़रा रेस्ट करते हैं, रेस्ट नहीं क्या फ्रेश होते हैं रेस्ट रूम में रेस्ट, इतनी हसीन लड़की तो फ्रेश होते हैं। तो सामने ही खड़ी है। कहाँ इतनी प्यारी तो लग रही है मुझे, देखो मासी लग रही है तुम्हारी, पुप्पी हूँ अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बीच ट्री पे आ गए। बीच ट्री पे आके मैंने मीरब के लिए कुछ देखना था, मिशी के लिए देखना था। मिशी का तो खैर अब इन साइज़ में कोई काम नहीं है, मीरब के लिए मुझे ख़ास देखना था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी पर मीरब का भी साइज़ वगैरह कुछ मुझे नहीं मिल रहे थे, साइज़ काफ़ी छोटे थे। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं, पले पुले खाते पीते घर के हैं बच्चे तो उन्हें अपने साइज़ से थोड़े बड़े साइज़ ही आते हैं। तो खैर मीरब का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो बस लेकिन ये कि ड्रेस वगैरह मुझे पसंद आए थे, लेकिन इनकी जो स्टिचिंग स्टाइल है ना वो मेरे के लिए काफ़ी टाइट था। और मेरा को जब कपड़े थोड़े टाइट होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनती है, काफ़ी अनकम्फर्ट फील करती है। तो फिर वो पैसे सारे वेस्ट हो जाते हैं, एक से दूसरी बार वो नहीं पहनती। एक बार वो मेरे डर से पहनती है कि मम्मा आप डांटेंगी। खैर बीच ट्री पे ये मुझे 2 आर्टिकल बहुत अच्छे लगे थे जो जिसमें साइज़ ही नहीं मिला। उसके बाद हम सना सफ़ीनाज़ पे आ गए थे। यहाँ पे बस घुसे तो ऐसे विज़िट करने ही थे कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे भी मुझे बच्चों के ड्रेसेस पसंद आए थे, लेकिन ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये 14 साल की बच्ची का है ड्रेस ना, तो ये मीरब के लिए बड़ा भी था और यानी मीरब के साइज़ का नहीं था ये, तो यही कुछ पसंद आ रहा था। खैर बच्चों के लिए तो मुझे कुछ पसंद नहीं ख़ास आया। मैंने फिर इस तरह किया कि अम्मी के लिए जो है वहाँ से जोड़े उठा लिए अनस्टिच। और अपने लिए भी खैर मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं देखूं कि मुझे कुछ अच्छा लग जाए और मैं ले लूं,
क्योंकि मुझे बहुत ही अशद ज़रूरत है रेडीमेड कपड़ों की, क्योंकि स्टिचिंग के जो चक्कर हैं उनमें मैं नहीं डलना चाहती। टेलर आजकल बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, ईद के दिन चल रहे हैं और गर्मियों का सीज़न है, आपको पता है, तो टेलर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रेडीमेड ही मिल जाएं, वही उठाएं और फ़ौरन से पहने भी जाते हैं, वरना पूरा एक महीना हम शॉपिंग करते हैं, दूसरा महीना टेलर पे धक्के खाते हैं, तो यानी सीज़न ही चला जाता है। खैर यहाँ पे एक मुझे कोट सेट टाइप भी कुछ पसंद आया था, प्लेन कलर था, काफ़ी प्लेन सा ड्रेस था, अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। जब मैं पहन के आई तो फिर मेरी बहन ने कहा कि स्कूल की आयाबाजी लग रही हो, अल्लाह का नाम है, इसको तुम उतार दो, वापस रख दो, अगर चाहिए तो मैं तो अनस्टिच उनके कुछ आर्टिकल अच्छे पड़े हुए थे सना सफिनाज पे, तो उनमें से कोई ले लो। खैर वहाँ पे मुझे जो दो को आर्टिकल अच्छे पसंद आए तो वो मैंने अम्मी के लिए उठा लिया। मैंने कहा चले मेरी तो कोई खैर है, कोई बात नहीं है, मैं तो यानी रेडीमेड भी पहन सकती हूँ। तो अम्मी के लिए जो फिर मुझे अपने लिए पसंद आए थे मैंने अम्मी के लिए उठा लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने अम्मी के लिए 2 ड्रेसेस यहाँ से उठा लिए थे। तो बस यहाँ हमने बिल करवाया और उसके बाद निकलने की। यहाँ चलते चलते स्टॉल्स आपको पता है जैसे ज्वेलरी के लगे होते हैं, तो बस वहाँ पे हम रुक गए क्योंकि ज़ुनैरा को नोज़ पिन देखनी थी, अपने लिए चाहिए थी, तो वो हम पूछ रहे थे। तो बस यहाँ पे ज़ुनैरा अपनी नोज़ पिन वगैरह ट्राई कर रही थी, चेक कर रही थी, अगर उसको कुछ पसंद आ जाए तो खैर उसको बहुत ही वो भी तंग करती है शॉपिंग में। खैर यहाँ पे हम लोग दोबारा फिर क्रॉस स्टिच पे आ गए थे क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक जोड़ा पसंद आया हुआ था। तो ये यहाँ पे अभी हम मैरून कलर का जो जोड़ा है वो उठाएंगे और उसके बाद यहाँ से भी निकलने की करेंगे। ये वाला मरून जोड़ा मुझे तब आपको पता होगा ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, तो तभी मुझे पसंद आ गया था। तो खैर ये फिर हम लोगों ने ना ये ख़रीद लिया था कि अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी मज़ेदार आर्टिकल था। इसका दुपट्टा भी बहुत हसीन था और कपड़ा भी अच्छा था, तो मैंने कहा चले ले लेना चाहिए। जी जनाब, यहाँ पे हमने जो है आज की अपनी आखिरी शॉपिंग कंप्लीट की। यहाँ से भी एक जोड़ा उठाया क्रॉस स्टिच से भी। तो 1 बजे का टाइम था, मॉल वगैरह सब बंद हो चुके थे। जी जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का सर्टिफिकेट आपको मिले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को। तो चलिए फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।